तो कह रहे स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डिफरेंट फ्यूज वायर्स, डिफरेंट वायर्स हैं फ्यूज जिनसे बनाया गया है, उनको मेल्ट करने के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा। सो हम यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं, करंट वर्सेस मेल्टिंग ऑफ फ्यूज। सही है। नाउ बेटा कह रहे हैं फिगर 4.1 shows the part of the circuit student uses. The following apparatus is also available. Fuse with fuse wires with selection of different diameters and metal, all with same length. सारी लेंथ सेम है बेटा। मीटर रूल है हमारे पास, मीटर है, एंड हमारे पास क्या अवेलेबल है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टर अवेलेबल है। ठीक है। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट वन फैक्टर दैट how one factor affects the current required to melt the fuse in the wire. You do not need to write about safety precautions. सही है, हमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिखनी है। बस इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, ग्लव्स पहन लो टू प्रिवेंट योर सेल्फ इलेक्ट्रोक्यूशन। सही है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन हमें नहीं लिखनी है। ठीक है। ओके, इन योर प्लान स्टेट द वेरिएबल दैट यू चूज टू इन्वेस्टिगेट। भाई बेटा, तो कौन सा वेरिएबल हम लोगों को चूज करना है, तो या तो हम लोग बेटा क्या चूज कर सकते हैं, मेटल चूज कर सकते हैं कि हम डिफरेंट मेटल्स के वायर यूज करें, या फिर हम डायमीटर, मेटल सेम रखें, डायमीटर ऑफ द वायर क्या है ले रहे हैं हम लोग, वो हम लोग चूज कर सकते हैं। यानी आसान लफ्जों में मैं, मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, करंट वर्सेस डायमीटर ऑफ द वायर का मैं डिस्कशन कर सकता हूं, या फिर मैं करंट वर्सेस मेटल मेटल का डिस्कशन कर सकता हूं। सही है बेटा, ये दो इन्वेस्टिगेशंस के तरीकेकार हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सो या तो हम लोग मेटल के साथ चलें, डायमीटर के साथ चलें। आई एम गोइंग टूवर्ड्स डायमीटर। सही है, तो मैं डायमीटर को चूज कर रहा हूं, इसके मुताबिक सारी वर्किंग होगी। ठीक है। चले, स्टेट द वेरिएबल दैट यू यूज दैट यू चूज टू इन्वेस्टिगेट। सही है, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, वेरिएबल टू इन्वेस्टिगेट। और वेरिएबल टू इन्वेस्टिगेट में मैंने क्या लिख दिया बेटा, डायमीटर ऑफ वायर। सही बेटा, एंड दैट इज हाउ आई गॉट 1 mark। नाउ कंप्लीट सर्किट डायग्राम। कंप्लीट सर्किट डायग्राम में बेटा क्या होगा, क्या क्या मिसिंग है हमारे पास, यहां पे लगेगा एमीटर, और यहां पे क्या लगेगा बेटा, वेरिएबल रेजिस्टर। सही है, तो कंप्लीट सर्किट डायग्राम हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां पे मैंने हेडिंग डाली सर्किट डायग्राम, और इस सर्किट डायग्राम को मैंने वैसे ही बनाया जैसे ऊपर बनी हुई है। ये पावर सप्लाई आ गई, ये एमीटर आ गया, ठीक है, एंड ये हमारे पास बेटा, ये आ गया हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास फ्यूज, जो उसने ऊपर बना कर दिया, फ्यूज वायर या फ्यूज जो भी है। ठीक है, डायग्राम को लेबल करो, पावर सप्लाई, देन आ गया फ्यूज वायर,
वेरिएबल रजिस्टर एंड एमीटर। सही बेटा, ये हमने कंप्लीटली सर्किट में वर्किंग कर ली और हमारे पास ये पार्ट भी 1 मार्क का हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है। सही है बेटा, चलो अब मैं डालूंगा हेडिंग इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग में मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, अरेंज द सर्किट एज शोन। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे बेटा, मेजर diameter of the wire using micrometer, screw, gauge। ठीक है, then place fuse wire in the circuit and use variable resistor to increase current until the wire melts। Measure current at which fuse wire melts। ठीक है बेटा, तो अब देखो मैंने प्रॉपर बात बता दी। मैंने पहली चीज मेजर करने का बता दिया, डायमीटर यूज करो, मेजर करो यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, और आप फ्यूज वायर को सर्किट में प्लेस करो, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम करके करंट बढ़ाओ। कब तक, जब तक आपका वायर मेल्ट ना हो जाए। करंट मेल्ट मेजर करो जब वायर हमारे पास मेल्ट हो रहा है, यूजिंग व्हाट, एमीटर। ऑपरेटर्स लिखना जरूरी होते हैं जिनसे आप मेजरमेंट कर रहे हो। सही बेटा, अब मैं एंड में वही वाली बात लिख दूंगा, रिपीट द प्रोसेस विद डिफरेंट diameter of wires until you have 6 set of readings। सही है बेटा, तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी। आगे बढ़ो, इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास मार्क्स थे कितने, इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास मार्क्स आ गए बेटा 2। स्टेट की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने डायमीटर ऑफ द वायर चेंज कर रहे हैं, तो मेटल ऑफ द वायर कांस्टेंट कर देंगे, मटेरियल ऑफ द मेटल ऑफ द वायर कांस्टेंट कर देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, और कांस्टेंट पैरामीटर, तो क्या हो गया बेटा, मटेरियल ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर। सही बेटा, ये दो चीजें हमने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दी, डायमीटर चेंज कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 मार्क की वर्किंग हो गई। कह रहे हैं ड्रॉ टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग टू डिस्प्ले, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग। सही है बेटा, अब टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, टेबल की हेडिंग डाली, और हम क्या क्या मेजर कर रहे हैं, एमीटर की रीडिंग मेजर कर रहे हैं, थिकनेस डायमीटर ऑफ द वायर मेजर कर रहे हैं, बस। ठीक है, सो बस हमारा टेबल छोटा सा ही बनेगा कुछ इस तरह, जिसमें हमने डाल दिया
ammeter reading at which wire melt slash ampere or diameter of wire. स्लैश मिलीमीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर मिलीमीटर में मेजरमेंट करता है। सही बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे, प्लेन हाउ यू यूज योर रिजल्ट टू रीच द कंक्लूजन, विल ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ अ ग्राफ of current needed to melt fuse wire versus diameter of fuse wire. So